सुप्रभात बाल मित्रों, आज 10 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। पूरा जीवन एक अनुभव है। आप जितने अधिक प्रयोग करते हैं, उतना ही इसे बेहतर बनाते हैं। All life is an experiment. The more experiment you make, the better. जिस तरह एक वैज्ञानिक अलग अलग प्रयोग करके नए तथ्यों और सफलताओं तक पहुंचता है, उसी तरह जीवन में भी नए अनुभवों, रिस्क लेने और सीखने से हम अपने जीवन को समृद्ध और सार्थक बना सकते हैं। जितने अधिक हम प्रयास करेंगे, उतना ही हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होगा और हम गलतियों से सीखकर बेहतर निर्णय ले पाएंगे। इसलिए डर या असफलताओं के भय से बचने के बजाय जीवन को एक खुले प्रयोग के रूप में अपनाना चाहिए। इसलिए हमें जीवन में सक्रियता और निडरता से प्रयोग करते रहना चाहिए। अनुभवों का संचय ही जीवन को गहरा और सफल बनाता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है एपेरेंट। APPARENT। एपेरेंट का अर्थ होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष, जाहिर या दिखाई देने वाला। इसका उपयोग किसी ऐसी चीज के लिए किया जाता है जो साफ दिखाई देती हो या तुरंत समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए, His mistake was apparent to everyone. उसकी गलती सभी को स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। सबसे वजनी होता हूँ मैं इस धरती पर औरों से, सूंड से पानी पीता हूँ चिघाड़ मारता जोरों से। इस पहेली का जवाब है हाथी। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 10 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 10 अप्रैल 1875 को आज ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य वैदिक शिक्षा का प्रचार, सामाजिक कुरीतियों जैसे जातिवाद और छुआछूत आदि का विरोध और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। 10 अप्रैल 1982 को भारत ने इनसेट 1A भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह दूरसंचार, मौसम विज्ञान और टेलीविजन प्रसारण में एक क्रांतिकारी साबित हुआ। हालांकि तकनीकी खराबी के कारण केवल यह 6 महीने तक ही कार्य कर सका। 10 अप्रैल 1995 को भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का 99 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1977 से लेकर 1979 तक जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व किया। 10 अप्रैल सन 2000 को गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत के प्रस्ताव पर पाकिस्तान को संगठन से निलंबित करने की मंजूरी मिली। यह निर्णय 1999 के कारगिल युद्ध और पाकिस्तान की आक्रामक नीतियों के कारण लिया गया। 10 अप्रैल सन 2008 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी छात्रों के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। इस फैसले ने मंडल आयोग की सिफारिशों को मजबूती प्रदान की। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक, दार्शनिक और वैदिक धर्म के पुनरुत्थान कर्ता थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में इनका नाम मूल शंकर था। 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि के अवसर पर मूर्ति पूजा को लेकर उनके मन में उठे प्रश्नों ने इन्हें आध्यात्मिक खोज की ओर प्रेरित किया। 21 वर्ष की आयु में घर छोड़कर ये सन्यासी बन गए और स्वामी विरजानंद से वेदों की शिक्षा प्राप्त की। 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके स्वामी जी ने वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समाज सुधार का अभियान चलाया।
उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखकर मूर्ति पूजा, जातिवाद और अंधविश्वासों का खंडन किया। उनका प्रसिद्ध नारा था किन्वन्तो विश्वमार्यम। इसका अर्थ है विश्व को आर्य यानी श्रेष्ठ बनाओ। स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और शुद्धि आंदोलन को बढ़ावा दिया। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रभावित किया। 30 अक्टूबर 1883 को जोधपुर में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज और DAV शिक्षण संस्थान आज भी उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत को वैदिक ज्ञान की ओर लौटने का मार्ग दिखाया और एक नव जागरण का सूत्रपात किया। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 10 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व होम्योपैथी दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिन होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है जो समः समः शम्यति, लाइक क्योर्स लाइक के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी रोग के लक्षणों को उसी तरह के पदार्थ से ठीक किया जा सकता है जो स्वस्थ व्यक्ति में वैसे ही लक्षण पैदा करता हो। होम्योपैथी की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। 10 अप्रैल 1755 को डॉक्टर हनीमैन का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में चुना गया। इस दिवस का उद्देश्य होम्योपैथी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसकी प्रभावशीलता को समझाना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके योगदान को रेखांकित करना है। होम्योपैथी में पौधों, खनिजों और जंतु उत्पादों से बनी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। होम्योपैथी दवाएं पारंपरिक दवाओं की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती हैं। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करते हैं और यह पारंपरिक चिकित्सा के साथ साथ एक प्रभावी विकल्प के रूप में भी उभर रही है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है अवसर की पहचान। एक बार एक व्यक्ति एक कला प्रदर्शनी में घूम रहा था। वहां उसकी नजर कुछ अजीबोगरीब चित्रों पर पड़ी। पहले चित्र में एक आकृति का चेहरा घने बालों से ढका हुआ था, जबकि उसके पैरों में पंख लगे थे, और दूसरे चित्र में एक गंजा सिर दिखाया गया था जिसके केवल सामने के हिस्से में बाल थे। व्यक्ति को यह चित्र बहुत विचित्र लगे। उसने प्रदर्शनी के क्यूरेटर से पूछा, ये चित्र किसके हैं? क्यूरेटर मुस्कुराया और बोला, ये अवसर के प्रतीकात्मक चित्र हैं। व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा, इसका चेहरा बालों से क्यों ढका है? क्यूरेटर ने समझाया, क्योंकि जब अवसर आता है तो अक्सर लोग उसे पहचान नहीं पाते, वह छुपा हुआ रहता है, जैसे बालों से ढका चेहरा। व्यक्ति ने फिर पूछा, और इसके पैरों में पंख क्यों हैं? व्यक्ति ने फिर पूछा, और इसके पैरों में पंख क्यों हैं? क्यूरेटर बोला, अवसर बहुत तेजी से आता है, अगर आपने उसे तुरंत नहीं पकड़ा तो वह पंख लगाकर उड़ जाता है। व्यक्ति ने दूसरे चित्र की ओर इशारा करते हुए पूछा, और यह सिर गंजा क्यों है? क्यूरेटर ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि अवसर को सामने से पकड़ना आसान होता है, लेकिन अगर आपने देर कर दी तो वह फिसल कर निकल जाता है, जैसे गंजे सिर को पीछे से पकड़ने की कोशिश करना। व्यक्ति को अब समझ में आ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम ये कहते हैं कि हमें अवसर नहीं मिला, लेकिन सच ये है कि अवसर हमारे सामने आते जाते रहते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते या फिर देर कर देते हैं। अवसर अक्सर सामान्य स्थितियों में छिपे होते हैं, इसलिए सजग रहें। अवसर जल्दी गुजर जाता है, इसलिए समय रहते सही फैसला करें। छोटे छोटे अवसरों को नजरअंदाज ना करें। अवसर गया तो वापस नहीं आता, इसलिए कोशिश करने में ही भलाई है। अवसर दस्तक नहीं देता, वो तो चुपचाप आकर चला जाता है। समझदार वही है जो उसे पहचान ले। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।